गौमूत्र 1 लीटर पानी में 30 ml, गाय का पेशाब, बकरी का पेशाब, घोड़े का पेशाब, जिसका मिल जाए, 1 लीटर में 30 ml। और 1 लीटर लेना तो पहले गौमूत्र ही है, अगर नहीं मिलता तो किसी भी चलने फिरने वाले का मूत्र चलेगा। सबकी प्रॉपर्टीज वही है, 19-20 का फर्क होता है। नहीं भाई साहब, 30 ml फूंक जाएगा 450 में। टंकी नहीं, टंकी का काम कहाँ है? 1000 पौधे पे 1 लीटर धुआं उड़ा देगा साला, वही खत्म नहीं होता है। आप लोग टंकियां भर के बैठ जाते हो, फिर बोलते भैया बच गया। अरे वो तो बचेगा ही यार। नहीं, ये गोमूत्र 1 लीटर में 30 ml या सबसे बेहतर है जो मैंने आपको अभी बताया, 19-19-19। एनपीके लेना है 2 ग्राम, बल्कि 2 में भी 1.5 ही लो आप। प्रति लीटर 1.5 ग्राम एनपीके 19-19 और 1 ग्राम गुड़ मिला के स्प्रे कर दो, सुबह शाम सुबह शाम। 5 दिन पौधा घर पे रखना है। जितने दिन रखोगे, याद रखो, उतना शानदार पौधा बनाओगे, उतना मस्त मजेदार चलेगा, उतना बढ़िया फल देगा। नींव मजबूत रख लो। तुम्हें क्या आफत रहती है कि पेड़ा घुसा दे खेत में और फिर भैया पत्ता पीला हो रो, नीला हो रो, काला हो, यार वो तो होगा। मेहमान साला आके बैठा नहीं है, उसको ले गए खेत में, साला पिलपलाए गया वो। आप अगर गलतियां नहीं करते तो मैं समझाने थोड़ी ना आता है इलाहाबाद में। गलतियां अब समझते रहो, कहाँ कहाँ गलतियां करते जा रहे हो। एक्सपोर्ट क्वालिटी की बता रहा हूँ मैं तुम्हें जो होता है। अब आपने इसको 5 दिन पूरा रखना है। आज का दिन तो आया तो 5वें दिन लगाना है, तो 4 दिन आपके घर पे ही आराम करना चाहिए। पूरा 24 5 दिन पहले डिमांड दो, उतने दिन 5 से 7 दिन घर रहेगा। अब ये पौधे को रोज ये प्रक्रिया चलेगी स्प्रे की। बीच में एक टाइम में पानी देना है, दोपहर में 11 बजे के आसपास। पौधा आधा दिन 12 बजे तक रहे धूप में, 12 बजे के बाद रहे छाँव में, जाड़े हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी हो। ठीक है, पौधे का समझ में आ गया कि पौधा उतरने के बाद क्या करना चाहिए। अब बारी आती है पौधा लगाने की। तो जिन पौधों की कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे ट्रे में से निकालते हैं तो पौधे की गोली टूट जाती है नीचे से। वो ना टूटे उसके लिए 1 लीटर पानी में 200 ग्राम गुड़ घोल लो और 1-1 चम्मच उनकी पोटली में डाल दो पौधा लगाने से 20 मिनट पहले। तो जब पोटली उठाओगे तो सारा का सारा साथ में आएगा। और पहली बात, हम जो पौधा दे रहे हैं, हम डबल कप में पौधा देते हैं। एक तो ट्रे के अंदर भी फिर 1 कप, उसके अंदर पौधा। आप तोड़ ही नहीं पाओगे अगर पोटली नहीं टूटा। ये जो पौधे का पोटली है, ये पौधा है, अगर ये पोटली बिखर गया तो पौधा जिंदगी में भी अच्छा उत्पादन देगा नहीं, कुछ भी कर लेना उसके साथ। ये पोटली नहीं टूटना चाहिए। तो हमने इसको कप में डाल दिया अंदर से। हमने अपना पौधा निकाल के और हाथ पे मार के दिखाया किसान के खेत में, पोटली तोड़वाई इसकी। अगर पोटली नहीं टूटेगी तो पौधा आपका शानदार चलेगा, 1 शॉट फ्लावरिंग आएगी। तो ये आपने जब खेत में लेके जाएं, एक गलती और करते हो आप लोग, खेत में लाइनें बना दी ये, और यहाँ पे एक आदमी क्या करता है, ट्रे में से पौधा निकालता चला गया, रखते। वो नहीं करना कभी भी। पौधा निकला उधर सीधा अंदर। अब पौधा लगाने के लिए आपको करना क्या है कि 200 लीटर पानी लेना है। पौधा ऐसे नहीं लगाना, 200 लीटर पानी और 200 लीटर का ड्रम। हमारा जो प्रयोग है 100 लीटर वेस्डी कंपोजर और 100 लीटर पानी। कोई कीटनाशक नहीं, कोई फंगिसाइड नहीं, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा करो तो मैथीरिजियम एनिसोप्ले। 200 लीटर पानी में 200 लीटर पानी नहीं, 200 लीटर का ड्रम, 200 लीटर का ड्रम है। 100 लीटर वेस्डी कंपोजर और पहले से बना रखा। हाँ, वो फ्री वाला 2 किलो गुड़ से बनता है, और 100 लीटर पानी। अगर आपके पास है तो मैथीरिजियम एनिसोप्ले 250 ग्राम इसके अंदर डाल दो केवल, नहीं है तो छोड़ दो। अब आप इसको पहले पूरे खेत में आप बनाएंगे बेड जो बनाना है आपने खेत के अंदर। ये बेड बनेगा, बेड के ऊपर पौधा लगेगा। आप लोग प्लेन में लगाते हो। अब मैं इस बात पे आऊंगा, प्लेन में क्या नुकसान है, इसमें क्या नुकसान है। बेड पे जो आपने पौधा लगाया, पहले मैं बता देता हूँ पौधा लगाना कैसे है। खेत में पौधा लगाने से 2 दिन पहले पानी दे देना है, फुल भर के एकदम ठकाठक। और जिस दिन खेत में पानी लगाने जाना है, यहाँ पे खुरपा मारना है नीचे,
वो 1 गिलास पानी डालना है ड्रम वाला, कीचड़ बनाना है, कीचड़ हटाना, पौधे को रख देना है, कीचड़ को छोड़ देना है, खत्म कहानी। ना दबाना, ना ठोकना, ना पीटना, कुछ नहीं करना। बस लग गया पौधा, ऐसे लगाते चले जाओ। एक पौधा चलेगा, 100,000 में से 1000, 2-4 मर जाए वो अलग बात है, गारंटेड। क्या पैसे लग रहे हैं वेस्ट डिकम्पोजर में? फ्री का तो है। मैत्री जमानी से ओपले 250 ग्राम, ये कितने रुपए में मिलता है? ब्लॉक से तो 40-50 रुपए का मिल जाएगा 1 किलो। 250 ग्राम एक किलो में 4 एकड़ केला लग जाएगा। तो इससे आपके पौधे में ना फंगस लगेगी, ना बीमारी आएगी, शुरू से मजबूत होकर चलेगा। तो ये आपके पौधा लगाने का सही तरीका है। आपने हैंड टू हैंड पौधा देना है उसको। पौधे को ट्रे से पकड़ के खींचना नहीं है, नीचे से उंगली लगानी है, पौधे को पुश करना है हल्का सा, या कप को ऐसे पकड़ के ऐसे करना है बस, और धीरे से पौधे को निकालना है। हम कई सारी वीडियो पढ़ी है चैनल पे, धीरे से पौधे को निकालना है, आराम से कीचड़ बना कर पौधा रख दो, कीचड़ छोड़ दो, काम खत्म। पहले ही दिन 24 घंटे के अंदर देखोगे तो जड़ें बाहर आ जाएंगी। आप लोग जो तरीका अलग करते हैं पानी का, वो गड़बड़ तरीका है पौधा लगाने का। उस तरीके से पौधा मत लगाओ। आप लोग जागरूक हो जाओ, थोड़े से जग जाओ। यहाँ तक समझ में आया? हमारे खेत में पौधा पहुँच गया। अब हम पौधा तो खेत में पहुँच गया, लगाने का तरीका पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि लगाने का तरीका। हमें पौधे को बेड पे लगाना है, 6 इंच ऊंचा और 2 फीट चौड़ा। 2 फीट कितना? लगभग जितने आपके कुर्सी के दोनों डंडे हैं, इतने ऊंचे बेड पे लगाना है। बारिश पड़ जाएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका सड़ुआ रोग जो लगता है, जिसमें जड़ें गलती हैं, खूब फंगिसाइड फेंकते हो, उसके लगने का कारण है कि जब भी बारिश पड़ी, 4 घंटे से ज़्यादा खेत में पानी रुका या बाढ़ का पानी आया, और वो अगर इस गोल गांठ के ऊपर टच हो गया पौधे की, जो ज़मीन से निकला गोल गांठ, तो निश्चित रूप से सड़ुआ लगेगा। आप रोक नहीं सकते उसको, फिर आप दवाई लेने जाओगे। अगर बेड पे बना दोगे तो बेड पे कितनी भी बारिश पड़ जाए, बेड पे पानी नहीं जाएगा, आपकी नालियों में पानी खड़ा रहेगा, बेड गीला रहेगा केवल, तो सड़ुआ बीमारी नहीं आएगी। और पौधे को जितना पानी चाहिए उतना ही पौधा लेगा, बाकी पानी नालियों से सब ड्रेंच, मतलब नीचे जाके जमीन में ड्रेंच हो जाएगा, ड्रेंच होकर वो चला जाएगा, निकल जाएगा। तो आपके पौधे में बीमारी 90% बरसात की बीमारी नहीं लगेगी, और पौधे की जड़ें बेड में बहुत शानदार भागेंगी। जी, जैसे आप बेड कहते हैं, वो पन्नी वाला बेड ना 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 ना, पन्नी वाला नहीं। समस्या ये है कि अब लेबर इतना उपलब्ध नहीं, गिराई गुड़ाई की दिक्कत है, इसलिए अब वो जो ट्रैक्टर ये जो चलाते हैं छोटा वाला, बेड पे अगर चला रहे हैं, बेड बना है तो बीच में खाली है, वो अगल बगल नहीं, बेड पे चलाएंगे नहीं ना। खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको जब तक पौधा छोटा है तब तक आपको 2-3 बार 20-20 दिन पर निराई करना है, वरना तो पौधे के ऊपर बाल्टी रख के आप पैराक्वाट का स्प्रे कीजिए, कोई समस्या नहीं है पैराक्वाट में। अगर लेबर है तो बीच में आप लेबर चलाइए। नहीं, इस बीच में हम बहुत लोगों को कह रहे हैं। पैराकोट एक दवाई है जो अच्छा काम करती है खरपतवार नाशक का, लेकिन वो नुकसान नहीं करती, ना ह्यूमन को नुकसान करती है। हाँ जी, हाँ, नहीं ग्लाइफोसेट नहीं, वो जहर है, वो भयंकर है, वो कैंसर करती है। समझ गए आप? बेड पे फायदा ये है कि केवल बेड की निराई गुड़ाई करो, बाकी के बीच में जुताई कर दो। तो बेड से बेड की दूरी कितनी होती हाँ, है? अब जो ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, देखिए, अब सुनो मेरी बात, 5 बाई 5। अब मैं आपको बता देता हूं पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए। अगर आप 5 बाई 5 पे पौधा लगा रहे हैं तो 1 साल माल काटोगे केवल। अंकल जी, 5 बाई 5 पे अगर आप केला लगा रहे हैं तो 1 साल माल काटोगे। अगर आप 5 बाई 6 पे चले गए तो 2 साल माल काट लोगे बस। अगर आप 6 बाई 6 या 7 बाई 5 पे चले गए तो आप आराम के साथ 3 साल माल काट लोगे, 3 से 4। अगर आप लाइन से लाइन 8, पौधे से पौधा 5 पे चले गए, 40 स्क्वायर फीट, 35 स्क्वायर फीट, 30 स्क्वायर फीट, 25 स्क्वायर फीट, तो आप गारंटेड 5 साल केला काटोगे। लाइन से लाइन 8 फीट, लाइन से लाइन 8, पौधा 5 5 5 5 5, ताकि बीच में अगर इमरजेंसी पड़े तो बड़ा ट्रैक्टर भी चला सको आप, और बड़े ट्रैक्टर से बेड भी बना सको लास्ट में। ये दूरी
8 रहेगी और मेड वाली 5 रहेगी। ये लगेगा वो 5 रहेगी। लाइन हो गई, ये लाइन से लाइन के बीच में 8 फीट की दूरी रहेगी और ये पौधे से पौधे के बीच में 5 फीट की दूरी रहेगी। ये 5-5 पे लगेगा, लेकिन जिगजैग में लगेगा। जिगजैग कैसे लगता है अब मैं आपको बताता हूँ। आपको ये समझ में आ गया? अगर 25 स्क्वायर फीट पे लगाओगे तो 1 साल ही केला काटोगे। जो पैसे वाला आदमी वो 1 साल काटो, जो थोड़ा ज्यादा पैसे वाला वो 2 साल काटो। मेरे जैसा गरीब आदमी 3 बार काटता है कि मैं तो 1 बार लगाऊंगा, कम से कम 3 बार काटूंगा। तो आपको 5x6 या 7x5 या 6x6 पे जाना पड़ेगा। 4-5 साल काटना है तो लाइन से लाइन 8 फीट, पौधे से पौधा 5 फीट, 40 स्क्वायर फीट। इसमें पौधे कितने आएंगे? ये हो गए 25, 43,560 भाग 25। ठीक है साहब? तो इसमें मेरे ख्याल से पौधे आते हैं आपके 1440, शायद 1440 1 एकड़ में। ये रहे आपके, अभी कर देते हैं क्लियर। सही है। 43,560 भाग 25, 1772। 1742। ठीक है साहब? 1452 नंबर 3। 1210 नंबर 4। 1089। अब इस चीज को ध्यान से समझना। आप लगा रहे हो 1740 पौधे, दद्दा आप लगा रहे हो 17। हम आपके एक एक सवाल का जवाब दे के जाएंगे, नहीं तो आज ही ये खत्म कर देंगे किसान का रसाला। अगर फेल हो गए आपके सामने जवाब देने में, आज ही छोड़ देंगे यहीं के यहीं। 1742 पौधों में से ईमानदारी से बताना, अपने बच्चे का ध्यान आंखों में ला करके, कितना पौधा नंबर 1 में जाता है? केवल 300 पौधा। 300 पर दम नहीं है आप लोगों का। 300 से ज्यादा पौधा आप भेज के दिखा दो। नंबर 1 हम झूठ बोल रहे हैं तो बताओ नंबर 1 में 300 पौधा नंबर 1। नंबर 2 में कितना पौधा जाता है? केवल 400 से 450, बस 450। नंबर 3 में व्यापारी को बुलाना पड़ता है निहोरे करके, जैसे दामाद के निहोरे करते शादी में, दामाद जी आइएगा जरूर। वो साला फोन नहीं उठाता है तुम्हारा, सुनेगा नहीं तुम्हारी, कहेगा यार 3rd क्लास केला हुआ है, उसको 1st 2nd मिल रहा है, तुम्हारे में क्यों जाएगा। अब वो कहेगा मेरे पास 6 रुपये का रेट है, दिमाग मत खाओ, बोलो तो आऊँ। आप बोले भैया पीछा काट यार किसी तरह, तो वो आपके जो है और मुश्किल से मुश्किल 600 पेड़ काट के ले जाएगा। बड़ी मुश्किल से रो पीट के आप पकड़ पकड़ के जबरदस्ती उसकी गाड़ी में डालोगे पुंगा। अच्छा पैसे बाद में दे देना, तू ले जा। अब जो 4th क्वालिटी का माल है वो आपकी हिम्मत ही खत्म हो गई, टूट गई अंदर से, हिम्मत नहीं पड़ रही फोन करने की उसको कि माल है। वो माल नहीं बचा, आपके हिसाब से माल है। व्यापारी बोल रहा है कि दोबारा फोन मत कर देना मेरे पास, ये कूड़े को ले जा आपने कहीं। अब आप सोच रहे हो यार ये होता है रियलिटी, सच बोल रहा हूँ कि नहीं? सही है। अभी हम एक खेत में गए थे, वो कल कहाँ गए खान साहब, इनके खेत में खड़ा है वो बचा हुआ। अब सोच रहे हैं जिसको कहाँ फेंकूं, पोटास बना लो उसके खेत में जुताई करके। तो कितने पौधे पे फल लिया था आपने? 600, 400, 1000, 1350 पौधों पे। 1350 पौधों में ये बिका आपका 14 रुपया, ये बिका आपका 10 रुपया और ये बिका आपका 6 रुपए का। 14, 6, 10। एवरेज क्या निकल के आया? क्या आएगा इसका एवरेज? लास्ट में आगे 1.5 रुपये का। 14, 6, 10 का अगर मैं एवरेज करूं तो 9 रुपए के आसपास का एवरेज आएगा। 9 रुपए आपने केला बेचा, अब कितना निकला? इसका 5x5 का एवरेज बड़ी मुश्किल से 22 किलो के आसपास, 25 किलो के, 22 किलो के आसपास आता है। ठीक है, तो आपके निकले 1350। 1350 को 22 से गुणा कर दो, कितना है भाई? 13 दूनी 26, लगभग 250 कुंटल के आसपास। 250 से 250 कुंटल आपने माल काटा। 250 कुंटल ही काटा, 350 कटता नहीं है। क्या गलत कह रहा हूं मैं? अगर गलत हूं तो मुझे रोको। 250 कुंटल माल काटा आपने। 250 कुंटल 9 रुपए के रेट में कितना हो गया? 2.5 लाख, थोड़ा सा कम, लगभग 2,40,000 का। लागत कितनी लगाए? अरे इतना भी नहीं आता, 2.5 लाख तो बहुत हो गया। फिर भी मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ,
भाई ऐसा ना लगे इलाहाबाद वालों को कि हमारे पैसे कम कर दिए। 2 से 2.5 लाख का माल कटता है आपके खेत में, अगर अच्छा 5x5 पे बना लिए तो। और रुपया फूकते हो कितना, सीधे सीधे 1.5 लाख, 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक रुपया आपका खर्च हो जाता है। तो बचा क्या, मुश्किल से मुश्किल 80,000 से लेके और 1 लाख के बीच में। अब इस ग्राफ पे आ जाओ 30 पे, 1452 में, 1452 में भी लगभग स्थिति आपकी यही रहेगी, थोड़ा सा बेहतर जाएगा तो आपको इसमें 10, 20, 30,000 रुपए की और आमदनी हो जाएगी। अब बात आ जाती है इस पे, तो इस पे आएंगे 1210 पौधे, यानी कि 1250 पौधा घुस ही जाता है खेत में। इसमें से आप 50, इसमें इतने गए, इसमें आपका 1350, 400 पौधा तो खत्म है खेत में। कुछ पे फल आएगा नहीं, आएगा तो नवंबर में आएगा, कुछ खत्म हो गए, कुछ कटेगा नहीं। ये 1452 में से, इसमें से भी आपका जो है केवल और केवल एकड़ में, एक बात सुन लो मेरी, घुमा फिरा के कान इधर पकड़ लो या इधर से, 1200 से ज्यादा पेड़ तुम एकड़ में काट नहीं सकते, ये कटे हुए सत्य है। अब ये पौधे लगवाने का तुम्हारा चलन क्यों है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे 1452 में भी स्थिति ये बनेगी। अब ये 1210 में से आपके केवल 1250 में से 1200 पौधे गारंटेड कटेंगे। और अगर आपने मेरी प्रैक्टिस को फॉलो किया तो 1200 में से कम 900 पौधा मैं नंबर 1 में कटवा दूंगा, वरना यहाँ आऊंगा नहीं इलाहाबाद में। 1 नंबर में, नंबर 3 तो ढूंढने से नहीं मिलेगा खेत में। व्यापारी को बोलना कि सुन मेरे खेत में नंबर 3 ढूंढ के दिखा दे, तेरे को केला फ्री बांट दूंगा, जा। अरे 900 नहीं, ये कुल मिला के जब 900 आपका 1 नंबर हो गया तो जो 302 नंबर बचा वो भी इसी में चला जाएगा, सब जाएगा। हम यही कर रहे हैं। नहीं, हम आपको अभी अपने फोटो दिखाएंगे अपने कैमरे उसके, हमारे किसानों के जो अलग अलग जिलों के, आप जिस जिले का नाम लेंगे उस जिले के किसान के दिखाएंगे। नीचे का केला ही 8.5 इंच का है, ऊपर वाला नापना ही भूल जाता है व्यापारी, बोलता है पिताजी माफ करो यार, पैसे बताओ कितने लोगे। जब 10 रुपए का रेट होता है तब हमारा केला 15 में बिकता है। हम करते क्या हैं, हम मिट्टी का स्प्रे करते हैं, सरसों की खल डालते हैं, चूना डालते हैं, नमक डालते हैं, ये चीज़ें हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे घर में जो है हल्दी डाल रहे हैं, कड्डे डाल रहे हैं, समझ रहे हो बात। दिमाग को समझो, तुम्हें कहाँ गुलाम बना रखा है लोगों ने। तुम्हें लगेगा रात को नींद नहीं आएगी, आज के फौजी साला क्या क्या समझा गया करके, ठीक है। तो ये आपका नंबर 1 कटेगा और ये इसका भी बाप जाएगा साहब। इसके लुंगर जाएंगे आपके 38 केजी तक, और ये सबका बाप है 5x8x5। इसमें लुंगर आएगा 25 किलो से ऊपर, सुपर क्वालिटी, 1 नंबर टंच, फली मोटी लंबाई। और ये आपको कम से कम 2 लाख 2.5 लाख रुपए एकड़ छोड़ के जाएगा। हिसाब जोड़ लेना, जोड़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, गड़बड़ क्या हो रही है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये तीनों चारों ग्राफ आपके सामने हैं। अब मैं एज ए कंपनी, मेरा पौधा है, सीधी सी बात है, तो मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हें यहाँ ये 1210 पौधे सिखा रहा हूँ, 1089 पौधे। मुझे कितने पौधे बताने चाहिए, 2000 करना चाहिए था इसको। तो मुझे पौधे बेचने के नहीं, तो मैं काहे तुम्हें 1089 पौधे पे लेके आ रहा हूँ। मुझे आपको लाना था यहाँ 2000 लगाओ जी, कुछ नहीं होता, 4.5x4.5 करो, सालों धान लगा लो, फिर इससे अच्छा तो केला थोड़ी हो गया, वो धान हो गया। तो ये गड़बड़ है। ये केवल और केवल कंपनियों ने पौधा बेचने के लिए आप लोगों को मुर्गा समझ लिया, और मुर्गे बने जा रहे हो, हर साल बन रहे हो, हर साल बन रहे हो मुर्गे आप लोग। एक और मजे की बात बताता हूँ, जितना सघन रहेगा पौधा, आप लोग सभी सट के बैठ जाओ एकदम से, देखो अभी पसीने आ जाएंगे। अलग अलग बैठे हो तो कंफर्टेबल है कि नहीं, तो यार पौधे को भी तो समझो, पत्तियां टच होगी मतलब गड़बड़ है। पौधा लगाने का तरीका एक और बताता हूँ मैं आपको, कम दूरी में ज्यादा दूरी कैसे दें, इसका भी एक गणित है। वो गणित ये है कि पौधे को जिगजैग में लगाना है। जिगजैग होता है कि जैसे एक पौधा आपने यहाँ लाइन शुरू कर दी, समझ गए। अब ये पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट है, तो आपने 5 फीट का एक डंडा ले लिया, 2.5 फुट पे एक निशान लगा लिया। तो यहाँ तो पहला मेड़ की जड़ में लगा दिया, 5-5 फीट पे डंडा लगा दिया, निशान लगाते चले गए। अगला जो निशान लगेगा वो 2.5 फीट से शुरू होगा अगली लाइन में, समझ गए। तीसरा वाला फिर यहां से चालू होगा। पहला पौधा मेड़ की जड़ से, अगला पौधा 2.5 फीट आगे से, 2.5 फीट से 5-5-5-5-5 पर नापना ही है आगे 2.5 फीट आगे से। तो ये जिगजैग में हो गया। अब इस पौधे के पत्ते इधर नहीं अड़ेंगे,
इधर नहीं अड़ेंगे, इधर नहीं अड़ेंगे। तो इसको कितनी जगह मिली? इस पौधे से इस पौधे की दूरी 10 फीट हुई, तो इसको जगह कितनी मिल गई? 10 फीट। समझ रहे हैं? इसको सराउंड चारों तरफ पत्ते के लिए जगह मिलेगी। इसको देखो, चारों तरफ पौधे, बीच में एक पौधा, ये भी चारों तरफ पौधे, बीच में एक पौधा। तो जिग जैक में ऐसे हो गया, ये जेड आकार में, ये इसको बोलते हैं जिग जैक। एक यहाँ एक यहाँ, मतलब आमने सामने नहीं आएंगे। जिग जैक का मतलब है कि आप दोनों आदमी बैठे और मैं आपके बीच में आ गया, तो मैं यहाँ ऐसे लात मारूंगा तो मेरी लात आगे नहीं जाएगी, तो मैं रिलैक्स मूड में आके एक्सरसाइज कर सकता हूँ। और ऐसे आ गया तो ऊपर चढ़ जाऊंगा ताऊ जी के, तो आपका घुटना मुझसे लगेगा ना, तो आप ट्रेनिंग कर पाओगे ना मैं। तो समझ रहे हो जिग जैक क्या बोलते हैं? मेरे पत्ते जब खुलेंगे तो आपके पत्तों में टच नहीं होना चाहिए, आपके पत्ते मेरे आगे आएंगे, इनके पत्ते मेरे पीछे, मेरे पत्ते दोनों तरफ खुले। ये है फायदा जिग जैक का। हाँ जी, दूरी चाहे जितने रखो जिग जैक में लगाओ। जुताई एक की तरफ से करो, दोनों तरफ से मत करो। आप लोग दोनों तरफ से जुताई करते हो, जड़ें काटते जाते हो। जुताई उताई चलती है, आप लोग इतना करनी है, बहुत जुताई होगी। एक तरफ से होगी ताऊ जी, एक तरफ से पैराक्वाट मारो ना, हल्की डोज में। पौधे की दोनों तरफ से जड़ें नहीं तोड़ना है। घास वाली क्या था वो बताए हैं? पैराक्वाट, पायरा। क्वाट। जितना भाई पानी पिला देना। सारी घास खत्म हो जाती हाँ, 10 दिन के, 10 से 12 दिन के लिए ये जमीन पे जाते ही निष्क्रिय हो जाती है। है। 10 दिन 12 दिन के लिए चली जाए, उसके बाद फिर होगा, फिर आ जाएगी, फिर मारो, फिर हो जाएगी, फिर मारो, 3 बार में खेल खत्म है। फिर चौथी बार लगेगी नहीं। दोबारा जुताइया को पैसों बची नहीं, जैसे हर 10 दिन पर जुताइया। जुताई अगर दोनों तरफ करनी है तो फिर 6x6 पे जाओ, लेकिन दोनों तरफ जुताई करने से जड़ें कटती हैं, और हर बार जड़ें कटेंगी तो पौधा सबसे पहले, खराब हो जाएगा। अगर आपको चोट लग गई, प्लेन पे भी लगा लिया, चलो हमने मान लिया, अगर आपको दोनों तरफ से जुताई किया, तो अगर किसी आदमी को चोट लगी तो पहले रसगुल्ले खाने पर ध्यान देगा कि उंगली पर पट्टी कराएगा। तो आपका पौधा जब जड़ें कटेंगी सबसे पहले अपनी जड़ों को रिपेयर करेगा। आप जड़ों की बात करते हैं, किसान यहाँ जानते हैं क्या करते हैं? मार्च में माटी चढ़वा हुआ है। किसान करता क्या है? किसान जो जैसे ट्रैक्टर, ये गुड़ाई वाले ट्रैक्टर, जी, तो अगर उसमें ब्लेड एक में लेना इसको। कम लगी है तो कहता है तुम्हारा ठीक नहीं है, ये तो पेड़ के बगल बगल छोड़ रहा है, जब तक पेड़ में टच करके न जाए। नहीं नहीं, मूर्खता है। हाथ पैर ही काट दिए उसके तो बचेगा क्या, वो गड़बड़ है। अब आपका ये तो हो गया कहानी, यहाँ पे दूरी समझ में आ गया। पहला कोट पड़ जाएगा तो चलेगा। हाँ, बेड समझ में आ गया। पैराकोट जब डालना है तो पौधे को ढकना है। 10-10 किलो की पॉलिथीन आती है बाजार में, ला करके ढक लो, बाल्टी से ढक लो, मार दो। अब आ गया आपका बेड का पता चल गया। बेड क्यों बनाना है, बेड के फायदे क्या हैं? बेड के फायदे ये हैं कि आपकी जड़ें बिना निराई गुड़ाई के चलेंगे, आपको ट्रैक्टर चलाने की जरूरत नहीं है, और बेड पे कितनी बारिश पड़ जाओ आपके पौधे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो लड़का है कुशवाहा, कहाँ का था वो? तियरा का लड़का है कुशवाहा। उसके यहाँ पे हमने 5 पौधे केवल बेड पे लगवाए हैं। वो 5 पौधे जस्ट डबल हैं। कहाँ गए खान साहब, बताओ जरा, क्या डबल है कि नहीं है? वो 5 पौधे डबल हैं। वो भैया भी थे जो पीछे बैठे हैं उनके घर। बेड पे पौधा अलग ही स्पीड से चलता है दादा, आप समझ ही नहीं पाओगे जो स्पीड से भागता है वो। पानी भरेगा नहीं, सिर्फ जड़ से के द्वारा पानी वो वापसा कंडीशन में पानी जाएगा, वो मैं समझाऊंगा आपको अभी पानी प्रबंधन में।